आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी की जो सीधे आपकी जेब पर असर डाल रही है। कल्पना कीजिए, दो महाशक्तियां, भारत और अमेरिका, जो दोस्ती की मिसाल हैं, लेकिन अचानक उनके बीच एक व्यापार युद्ध छिड़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक के भारी भरकम टैरिफ लगा दिए। क्या ये टैरिफ हमारी अर्थव्यवस्था को डुबो देंगे या भारत इससे और मजबूत होकर निकलेगा? क्या मोदी और ट्रंप की फोन कॉल्स से कोई बड़ा समझौता होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, ये सब आपके लिए क्या मतलब रखता है? अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं, एक किसान हैं, या बस एक आम आदमी जो महंगाई से परेशान है, तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको सारी सच्ची और असली जानकारी दूंगा बिना किसी अफवाह के। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। दोस्तों, सबसे पहले वो हुक जो आपको चिपका देगा स्क्रीन से। सोचिए, अगस्त 2025 में जब दुनिया अभी अभी ट्रंप की दूसरी जीत से उबर रही थी, तभी ट्रंप ने भारत पर टैरिफ की तलवार चला दी, पूरे 50% तक। ये वो समय था जब भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था और अमेरिका को ये पसंद नहीं आया। अचानक हमारे झींगे, कपड़े, आभूषण, सब कुछ अमेरिकी बाजार में महंगा हो गया। क्या ये एक आर्थिक हमला था या सिर्फ राजनीति? और अब दिसंबर 2025 में, जबकि क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं, भारत के एक्सपोर्ट फिर से उछाल मार रहे हैं। नवंबर में 22% की बढ़ोतरी। क्या भारत ने ट्रंप के टैरिफ को मात दे दी? ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि ऐसे झटकों से नहीं डगमगाती? क्या ट्रंप और मोदी की दोस्ती इस युद्ध को खत्म कर देगी? और अगर नहीं, तो आने वाले महीनों में महंगाई कैसे बढ़ेगी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आखिर तक साथ रहें। मैं आपको वादा करता हूं, ये सिर्फ फैक्ट्स होंगे, कोई बनावटी कहानी नहीं। अब चलिए इस टॉपिक की जड़ों में जाते हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं। 20 साल की रिपोर्टिंग में मैंने देखा है कैसे दोनों देश इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ साथ खड़े होते हैं। लेकिन व्यापार में थोड़ी खटास हमेशा रही है। ट्रंप की पहली टर्म में भी उन्होंने भारत को टैरिफ किंग कहा था, और अब 2025 में ट्रंप 2.0 में ये और तेज हो गया। अगस्त में ट्रंप ने भारत पर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, क्योंकि उनका मानना था कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्स लगाता है। फिर 6 अगस्त को उन्होंने अतिरिक्त 25% का दंड जोड़ दिया, कुल 50%। वजह, भारत का रूस से कच्चा तेल खरीदना। अमेरिका कहता है कि इससे रूस को यूक्रेन युद्ध में फंडिंग मिल रही है। 27 अगस्त से ये टैरिफ लागू हो गए और ये दुनिया में किसी भी देश पर लगाए गए सबसे ज्यादा टैरिफ हैं। क्या आप जानते हैं ये टैरिफ किस किस पर लगे? मुख्य रूप से हमारे एक्सपोर्ट्स पर, जैसे टेक्सटाइल्स यानी कपड़े, जेम्स एंड ज्वेलरी यानी आभूषण, श्रिम्प यानी झींगे, लेदर गुड्स, ऑटो पार्ट्स, केमिकल्स और कुछ फूड आइटम्स। लेकिन कुछ सेक्टर्स को छूट मिली है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाल ही में कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे चाय, कॉफी और स्पाइसेस। ये छूट करीब $1 बिलियन के एक्सपोर्ट्स को फायदा देगी। लेकिन बाकी सेक्टर्स में क्या हुआ? फॉर लाइफ, एग एंड टू फॉर लाइफ, उदाहरण लीजिए श्रिम्प इंडस्ट्री का। स्प्रिंट एक्सपोर्ट्स जैसी कंपनियां कह रही हैं कि उनके यूएस एक्सपोर्ट्स लगभग 0 हो गए हैं, क्योंकि 50% टैरिफ से सामान इतना महंगा हो जाता है कि कोई खरीदता नहीं। मैंने 20 साल में ऐसे कई क्राइसिस देखे हैं, लेकिन ये वाला खास है क्योंकि ये सीधे हमारे किसानों और छोटे बिजनेस को हिट कर रहा है। अब सवाल उठता है, इन टैरिफ्स का असर कितना बुरा पड़ा? शुरू में तो बहुत। सितंबर में यूएस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड लो पर पहुंच गए। अक्टूबर में साल दर साल 9% की गिरावट। मई से अक्टूबर तक कुल 28.4% ड्रॉप, यानी हर महीने $2.5 बिलियन से ज्यादा का नुकसान। भारत का यूएस एक्सपोर्ट 2024 में $87 बिलियन था, जो हमारा सबसे बड़ा मार्केट है।
लेकिन दोस्तों, यहां ट्विस्ट है। अक्टूबर में महीने दर महीने 14.5% की बढ़ोतरी, एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन पहुंच गए। और नवंबर में तो कमाल हो गया, साल दर साल 22% ऊपर, कुल एक्सपोर्ट्स 38.3 बिलियन डॉलर, जो पिछले दशक का सबसे ज्यादा नवंबर है। क्या ये चमत्कार है? नहीं, ये हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत है। कैसे हुआ ये? पहला, हमने मार्केट्स डाइवर्सिफाई किए। यूएस की जगह चीन, वियतनाम, रूस, यूरोपीय यूनियन और मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट बढ़ाए। मरीन प्रोडक्ट्स जैसे झींगे के एक्सपोर्ट्स अप्रैल नवंबर में 20% ऊपर, $5.7 बिलियन। दूसरा, रुपया कमजोर हुआ, इस साल डॉलर के मुकाबले 6% डाउन, जो एक्सपोर्ट्स को सस्ता बनाता है। तीसरा, टैरिफ फ्री सेक्टर्स में ग्रोथ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स 38% ऊपर। फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां भारत में आईफोन बनाकर यूएस भेज रही हैं। और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स नवंबर में $35.86 बिलियन, सरप्लस 18 बिलियन। हमारी आईटी, सॉफ्टवेयर, ये सब टैरिफ से बचे हुए हैं। अर्थव्यवस्था भी मजबूत, जुलाई सितंबर में 8.2% ग्रोथ, 2025-26 में कम से कम 7% की उम्मीद। लेकिन क्या ये टेंशन कम हो रही हैं? हाँ, संकेत अच्छे हैं। नेगोशिएशंस चल रही हैं। दिसंबर में यूएस डिप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रिक स्विट्जर दिल्ली आए। 2 दिन की मीटिंग्स। भारतीय ट्रेड सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि साल के अंत तक अपडेटेड ट्रेड डील की उम्मीद है। दोनों साइड्स एक फ्रेमवर्क डील के करीब हैं, जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स कम करेगी, शायद 50% से 25% या कम। मोदी और ट्रंप ने फोन पर बात की, तीसरी बार टैरिफ हाइक के बाद। मोदी ने इसे वार्म एंड एंगेजिंग कहा। ट्रंप ने मोदी को ग्रेट फ्रेंड बोला। भारत ने कुछ कंसेशंस दिए, जैसे 10% एलपीजी यूएस से खरीदना, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने हिस्टोरिक बताया। रूसी तेल इंपोर्ट्स कम किए। पिछले साल $52.7 बिलियन, 37% ऑफ ऑयल बिल से अब कम। अमेरिका में भी विरोध है। हाउस डेमोक्रेट्स जैसे राजा कृष्णमूर्ति, डेबोरा रॉस ने रेजोल्यूशन पेश किया 25% टैरिफ हटाने का। कहते हैं ये सप्लाई चेन्स बिगाड़ रहा है, अमेरिकी वर्कर्स को नुकसान, कंज्यूमर्स को महंगाई। लेकिन स्पीकर माइक जॉनसन इसे फ्लोर पर नहीं लाएंगे। सीनेट में कुछ रिपब्लिकन्स भी ट्रंप के टैरिफ पावर पर रोक लगाना चाहते हैं। ट्रंप ने भारत को डंपिंग का आरोप लगाया, जैसे राइस पर, लेकिन भारत ने कहा कोई डंपिंग नहीं, हमारा बासमती प्रीमियम है। कोई एंटी डंपिंग जांच नहीं शुरू हुई। अब सोचिए, ये सब आम आदमी पर कैसे असर डाल रहा है। अगर आप गुजरात के ज्वेलरी एक्सपोर्टर हैं तो आपकी कमाई घटी। आंध्र प्रदेश के श्रिम्प फार्मर्स परेशान। लेकिन अगर आप आईटी में हैं तो कोई फर्क नहीं। महंगाई, यूएस में भारतीय सामान महंगा होने से वहां के लोग परेशान। लेकिन भारत में हम नए मार्केट से फायदा उठा रहे हैं। लॉन्ग टर्म में अगर डील हो गई तो बायलैटरल ट्रेड 2030 तक $500 बिलियन पहुंच सकता है, अभी 190 बिलियन के करीब। दोस्तों, 20 साल की रिपोर्टिंग में मैंने देखा है कि ऐसे टेंशन्स आते जाते रहते हैं। 2019 में भी ट्रंप ने जीएसपी स्टेटस हटाया था। लेकिन भारत हमेशा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रखता है। रूस से दोस्ती, लेकिन यूएस से भी। क्या पुतिन की दिल्ली विजिट, अगले महीने से कुछ बदलाव आएगा? क्या ट्रंप भारत को ब्रिक्स पर और टैरिफ लगाएंगे? ये सवाल आपको उत्सुक रखेंगे। लेकिन याद रखिए, यह सब रियल न्यूज़ है। रॉयटर्स, बीबीसी, पॉलिटिको से ली गई, कोई फेक नहीं। अब थोड़ा डीप में जाते हैं। ट्रंप की पॉलिसी क्या है? वो कहते हैं टैरिफ से अमेरिका को फायदा, रेवेन्यू आएगा, जो 9 अलग चीजों पर खर्च होगा। लेकिन इंडिया पर यह ट्रेड वीपन जैसा लगता है। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, लेकिन भारत एग्रीकल्चर में छूट नहीं देगा, जैसे कॉर्न इंपोर्ट्स या जीएम क्रॉप्स। हमारा स्टैंड साफ, फेयर डील चाहिए। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि एक्सपोर्ट रिकवरी से भारत को लीवरेज मिला है।
हम 50% से 25% कट मांग सकते हैं। उदाहरण लीजिए, स्मार्टफोन्स। फॉक्सकॉन भारत में प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, आईफोन्स यूएस जा रहे हैं, ये टैरिफ फ्री है तो ग्रोथ जारी। इसी तरह सर्विसेज, हमारा आईटी सेक्टर दुनिया का बेस्ट। क्या आप जानते हैं नवंबर में सर्विसेज सरप्लस 18 बिलियन? ये हमारी ताकत है, लेकिन चैलेंजेस हैं। अगर टैरिफ लंबे चले तो जॉब्स खतरे में, लाखों लोग प्रभावित। लेकिन ऑप्टिमिज्म है। भारतीय ऑफिशियल कहते हैं फेयर एक्सपेक्टेशन की डील हो जाएगी। ट्रंप की प्रेज के बारे में, हाल ही में यूएस एम्बेसी ने पोस्ट किया ट्रंप के कमेंट्स, जहां उन्होंने मोदी को प्रेज किया। इंडिया इज की इंडो पैसिफिक पार्टनर। क्या ये सिग्नल है कि टेंशन्स कम होंगी या सिर्फ डिप्लोमेसी? मोदी ने ट्वीट किया, ग्लोबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए कोऑपरेशन। 3 फोन कॉल्स। ये दिखाता है पर्सनल रिपोर्ट मजबूत है। अब इकोनॉमिक आउटलुक। एमके ग्लोबल की माधवी अरोरा कहती हैं कि एक्सपोर्ट्स में इंप्रूवमेंट रेजिलियंस दिखाता है, डाइवर्सिफिकेशन काम कर रहा है। लेकिन एक्सपोर्टर्स कहते हैं यूएस मार्केट में वापसी जरूरी, क्योंकि वहां प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा। क्या 2026 में पूरा डील हो जाएगा या टेंशन्स और बढ़ेंगी? पुतिन की विजिट से अगर रूस से डील बढ़ी तो ट्रंप क्या करेंगे? दोस्तों, ये स्टोरी खत्म नहीं हुई, मैं आपको अपडेट रखूंगा। लेकिन आज के लिए इतना, भारत मजबूत है, नेगोशिएशंस चल रही हैं और होप है। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करें, आपका क्या ख्याल है? क्या ट्रंप सॉफ्ट होंगे? वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।